वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की कथा बहुत ही अनोखी और बहुत ही सुंदर कथा है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। इसलिए आपको एक अचूक मंत्र बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर यह संकट नहीं आएगा। देखिए भगवान के समय में सुप्रवासा कैसे बचती है। सुप्रवासा को गर्भ हो गया 9 महीने का, बच्चा नहीं हो रहा। उस समय तो कोई ऑपरेशन नहीं था ना कि चलो डॉक्टर के पास कटवा के निकलवा दे, सीजर करा दे। 10 महीने हो गया, बच्चा नहीं हो रहा। 9 महीने के बाद एक दिन भी माता के लिए सुखदाई हो सकता है? नहीं, फिर हर दिन मां के लिए कष्ट है। 24 घंटा पीड़ा होगी, उसे परेशानी होगी। लेकिन 10 महीने बीत गया, अभी भी बच्चा नहीं हो रहा। 10 महीने बीत गए, 9 तो छोड़िए। अब सोचिए कितनी भयंकर समस्या है, कितना भयंकर संकट है। 10 महीने बीत गया, अभी भी बच्चा नहीं हो रहा है। सारे उपाय कर लिया, सारे मंत्रों का जाप करवा लिया, सारी पूजा पाठ जो भी करना था सब करवा लिया, कुछ आराम नहीं हो रहा है। उस समय आज के जैसे डॉक्टर नहीं थे। जो औषधियां खानी थी औषधि खा लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं। बहुत परेशान है। अब क्या करें? 11वां महीना चलने लगा। देखते देखते सारी उपाय, सारी औषधि, सारी पूजा, सारा पाठ, सारी अर्चना, सारी आराधना, जो जो जिसने जिसने भी बताया, जैसे जैसे बताया, सब कर डाला, लेकिन बच्चा होने को तैयार नहीं। मां को असह्य पीड़ा हो रही है। कभी ऐसा हुआ है कि मां को 9 महीने 10 महीने बीतने के बाद भी बच्चा ना हो रहा? ऐसा होता है आज? कभी कभी होता है कि 9 महीने के बाद भी बच्चा नहीं होता है, या 9 महीने में ही बच्चा बहुत परेशान करता है। अभी पीड़ा शुरू हुई, फिर बंद हो जाती है। माँ खूब छटपटाई, फिर बंद पीड़ा। फिर 2-4 दिन बाद फिर पीड़ा हुई, माँ खूब छटपटाई, फिर बंद। खूब नौटंकी चलती है पीड़ा की। माँ को बहुत तकलीफ होती है उस समय, माँ बहुत परेशान होती है। परेशानी गर्भ से संबंधित चाहे जैसी भी है, उसके लिए अचूक मंत्र है। उसके लिए अचूक मंत्र है। देखिए 11वां महीना चलने लगा, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। 11वें महीने में किसी ने कहा कि अरे जाओ, इस समय श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। उनके वचन मात्र में भी औषधि है। हाँ, वचन मत्तम भी औषधम। उनके वचन मात्र में भी औषधि है। अगर वो कह देंगे तो सारी पीड़ा डाउन हो जाएगी, सब पीड़ा खत्म हो जाएगी। लेकिन अब 11 महीने का हो गया, वो महिला चल नहीं सकती, इसलिए अपने पति को भेजती, सुन रे ब्राह्मण जा, ऐसे ही बोलती है, सुन रे ब्राह्मण जा, मेरी तरफ से भगवान बुद्ध को प्रणाम करना। उसकी चलती थी घर में, उसके सामने ब्राह्मण हाथ जोड़ के खड़ा रहता था। तो आदमियों की सारी सरकारें चलती हैं, पूरे देश में आदमी सरकार चला सकता है, लेकिन गृह मंत्रालय उसके हाथ में नहीं है। वहां तो उन्हीं का शासन चलता है। तो कहती है, सुन रे ब्राह्मण जा, मेरी तरफ से भगवान बुद्ध को सिर से प्रणाम करना, मेरी तरफ से जाना और पंचांग प्रणाम करना भगवान को, और कहना कि भगवान सुप्रवासा आपका कुशल मंगल पूछती है, और सुप्रवासा 11 महीने के गर्भ से परेशान है, बच्चा जन्म नहीं ले रहा है। भगवान आप अनुकंपा करें। ब्राह्मण जाता है, भागा 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 जाता है। जाने में उसे 5 दिन लग जाते।
जाने में कितना लगता? 5 दिन लग जाते। और पहुंचता तो भगवान को दूर से ही देख करके बड़ा प्रसन्न होता। कहीं पे उसने आराम नहीं किया था, चलते हुए आ रहा है, चलते हुए आ रहा, क्योंकि रुकेगा तो ज्यादा विलंब होगा, विश्राम करेगा तो 5 की बजाय 10 दिन लगेगा। इसलिए भागा भागा आया, थका हारा, लड़खड़ाते हुए भगवान को दूर से देखा। भगवान के चरणों में जाकर के गिर जाता है, लिपट करके रोने लगता है। भगवान रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान बोले क्या हुआ ब्राह्मण? बोले भगवान मेरी पत्नी आपके चरणों में वंदना करती है, आपका कुशल मंगल पूछती है। अभी उसे 11 महीने का गर्भ हो गया, बच्चा जन्म नहीं ले रहा है, भगवान आप कृपा करें। भगवान उसकी प्रार्थना सुन करके भगवान मुस्कुराते और वहीं तुरंत ही उसको आशीर्वाद देते। क्या आशीर्वाद देते? सुखिनी हो तू सुपवासा कोलीयधीता आरोगा आरोगम पुत्तं विजायतु। क्या कहते हैं? क्या कहते भगवान? सुखिनी हो तू सुपवासा कोलीयधीता आरोगा आरोगं पुत्तं विजायतु। कहते हैं कि ब्राह्मण सुप्रवासा सुखी हो जाए, दर्द पीड़ा से मुक्त हो जाए और सुख पूर्वक पुत्र को जन्म दे। देखिए ब्राह्मण ने मांगा 1, मिला क्या? कितने? 2। क्या 2 मिले? एक तो सुप्रवासा पीड़ा से मुक्त हो गई, दूसरे बच्चे को जन्म दिया। तो किसको जन्म दिया? पुत्र को। पुत्री नहीं, लोग पुत्र चाहते थे पहले भी और आज भी चाहते हैं कि पहले हो तो क्या हो? पुत्र हो और पुत्री न हो, जबकि कोई भेद नहीं। ब्राह्मण भी इसी कामना से था कि मुझे पुत्र होवे, लेकिन अब तो हो ही नहीं रहा, ना पुत्र हो रहा है ना पुत्री हो रहा, तो बस जो भी है गर्भ में बस किसी तरीके से बाहर निकल जाए। तो भगवान से जाके प्रार्थना किया कि किसी तरीके से गर्भ से बच्चा बाहर आ जाए, बच्चे को जन्म दे दे। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, इसलिए 2 आशीर्वाद दिए। सुखिनी हो तू सुपवासा कोलीयधीता आरोगा आरोगं पुत्तं विजायतु। भगवान बुद्ध का ये मंत्र है। भगवान बुद्ध का ये शब्द ही क्या हो गया? मंत्र हो गया। भगवान ने इधर कहा और फिर भगवान आंखें बंद करके बैठ गए। ब्राह्मण सोचता है कि अब भगवान कुछ और कहेंगे, कोई और मंत्र पढ़ेंगे, कुछ भभूत भूत बनाएंगे, लौंग वोंग तोड़ेंगे और देंगे, फिर मैं जाऊंगा। भगवान ने कह दिया, बस इतना पर्याप्त है। भगवान कह दिए और कह करके भगवान फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गए। ब्राह्मण इंतजार कर रहा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ब्राह्मण बैठा है वहीं पे कि अब भगवान आंखें खोलेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, भभूत वभूत बनाएंगे, लौंग वोंग तोड़ेंगे, कुछ और देंगे। लेकिन भगवान तो आंखें बंद करके बैठ गए, आंखें खोल ही नहीं रहे। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही कि फिर दोबारा कह दें भगवान ने आंखें खोलिए। फिर सोचता है, लगता है कि यहां भी काम बनने वाला नहीं है। वापस निराश होकर के घर की तरफ चल देता। जाने में तो उसे कम समय लगा, 5 दिन लगे। आने में उसका दुगना समय लग गया, क्योंकि पहले उत्साह से गया था, अब हार करके गया है, थक करके गया है। इसलिए धीरे धीरे जाता, कोई चारा नजर नहीं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को सादर नमोदाय। जय भीम।